Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बयान दिया था और बयान ये था कि जो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनको हम सांसद भेजेंगे और इसको लेकर कयासबाजी तेज हो गई और लोगों का भी ये मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी लोकसभा सीट को लेकर सस्पेंस जो बना हुआ था वो अब सामने आ गया है और माना जा रहा है कि सहारनपुर लोकसभा सीट से भीम आर्मी के प्रमुख चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस हो सकता है कि इनके साथ आ जाए, तो इन सारे के गठबंधन से ये चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सहारनपुर से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जीत पाएंगे? वहां का समीकरण क्या कहता है, कौन अभी वहां पर सांसद है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनका अच्छा खासा बोलबाला है और खास करके दलित समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और वहाँ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को एक बड़े नेता देखना चाहते हैं, बड़े नेता बनना देखना चाहते हैं। इस कड़ी में जिस तरीके से सहारनपुर सीट की चर्चा हुई है तो मैं 2014 और 2019 का जो सियासी समीकरण है उसको लेकर बात करूंगा। लेकिन एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि जो सहारनपुर सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि वहाँ पर मुस्लिमों के वोटों की जो तादाद है वो काफ़ी मात्रा में है और वो ही निर्णायक होते हैं। तो सवाल यही है भाई कि आखिरकार कौन जीतेगा और वहां पर भीम आर्मी क्या कर पाएंगे। दरअसल बात करें 2014 की लोकसभा की बात करें तो बीजेपी से राघव लखनपाल सिंह जो कि हिंदू कैंडिडेट हैं उनको 4,72,000 वोट मिला था और कांग्रेस से इमरान मसूद जी लड़े थे जिनको 4,07,000 वोट मिला था और बसपा से भी जगदीश सिंह राणा मिले थे जिनको 2,35,000 मिला था। यानी कि बीजेपी के राघव लखनपाल जी जीत हुए थे और इमरान मसूद जो है कांग्रेस के दूसरे नंबर पर प्रत्याशी थे। 4,07,000 वोट मिला था, यानी कि तकरीबन 65,000 वोटों से वहां पर बीजेपी जीत गई थी हिंदू कैंडिडेट। इसके अलावा 2019 की अगर मैं बात करता हूं तो बहुजन समाज पार्टी से हाजी फजलुर रहमान, यानी कि हाजी फजलुर रहमान जो हैं वो बसपा से चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी से राघव लखनपाल फिर से चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस से फिर से इमरान मसूद चुनाव लड़ते हैं। तो बसपा से मुस्लिम कैंडिडेट, ऊपर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पर यादव वोट और तमाम वोट जो है वो मिले हैं। हालांकि 5,14,000 वोट मिले हैं, बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 14 और 9 कितना हो जाता है, लगभग 24,000 वोट से बहुजन समाज पार्टी वहां पर जीत जाती है जो कि मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं और बीजेपी के राघव लखनपाल सिंह हार जाते हैं। और कांग्रेस से भी इमरान मसूद चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस से भी इमरान मसूद को 2 लाख वोट मिलता है, यानी कि अब अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिमों का तादाद वहां पर ज्यादा है। अब रही बात चंद्रशेखर आज़ाद रावण को, चंद्रशेखर आज़ाद रावण तो पहली चीज ये है कि दलितों के एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं, तो बीएसपी के कोर वोट बैंक में वो सेंध मार सकते हैं, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी की ओर मुस्लिम जो वोटर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं झुकाव होता है और कांग्रेस में जिस तरीके से इमरान मसूद चुनाव लड़े हैं, इमरान मसूद को अगर साथ में ले लिया जाता है और उनको मना लिया जाता है तो वहां से भी मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आने की संभावना बन जाती है। बाकी जो अखिलेश यादव का कोर यादव वोट है, इसके अलावा जो आरएलडी का जो ये जो उनका वोट बैंक है वो अगर सब कुछ सही रहा और बीएसपी अगर वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारती है तो फिर वहां पर संभावना है 100% जीतने का कहीं ना कहीं भीम आर्मी को हो जाता है। लेकिन अगर बीएसपी कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारती है तो ये मामला और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। खैर, आपको क्या लगता है, आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ की चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जीत पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।